पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के फिलोसॉफी में दो शब्द हम लोग साधारणतः बारंबार प्रयोग करते हैं। जानेंगे परम दयाल श्री जी ठाकुर जी ने इस बात पर क्या हम लोगों को बताए हैं। हम लोग दो शब्द सुनते हैं, एक है आशीर्वाद और एक है दया। आशीर्वाद का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। आशीर्वाद का अर्थ ही होता है, परम दयाल कहते हैं, अनुशासनवाद। अनुशासनवाद ही आशीर्वाद है। अनुशासन कैसे, एक उदाहरण के साथ जब समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। एक गांव से दो बच्चा अध्ययन के लिए अर्थात पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया और दोनों माता पिता से आशीर्वाद लेकर के वो पढ़ाई के लिए दूर कहीं गए। साल बीता, रिजल्ट आया, एक पास एक फेल। आशीर्वाद दोनों माता पिता ने अपने संतानों को जितना दे सकते थे उतना दिया। इसके बावजूद भी एक बेटा फेल और एक पास। इसका कारण क्या है? क्या उन्होंने अपने माँ बाप से आशीर्वाद ठीक से नहीं मिला? यहाँ पर बात स्पष्ट है। एक ने माता पिता की उस नियम नीति को प्रत्येक दिन जीवन में पालन करते हुए एक साल बिताया और जिसका परिणाम क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए। और दूसरा बच्चा प्रत्येक दिन अपने आनंद सुख में समय को बिताया, माता पिता गुरुजनों की बात को ताक में रख दिया और उसका परिणाम साल बीतने के बाद फेल के रूप में आया। तो अब हम समझ गए क्यों परम दयाल इस आशीर्वाद को अनुशासनवाद कहते थे। आज वर्तमान में जो आचार्य देव दादा है, निरंतर कहते हैं कि आशीर्वाद और कुछ नहीं, जिस बात को बताया जाए उसी को पालन करना ही आशीर्वाद है। नहीं तो अगर हमारे छू देने से, हमारी मुंह से बता देने से अगर कल्याण हो जाता तो मैं अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते? बिना स्कूल जा कर के हम उनको बता देते या उनको छू देते तो उनका जीवन में कल्याण हो जाता। ऐसा कभी नहीं होते हैं। परम आचार्य देव दादा ये भी कहते हैं कि अगर एक पंखा हमारे हाथ में है, उसी को अगर हम डोलाए ना, हिलाए ना, तो वो हवा नहीं दे सकती है। ठीक उसी प्रकार से अनुशासन को जब हम पालन नहीं करते हैं तब हमें वो आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये आशीर्वाद हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, और दया की बात अभी आ रहे हैं। आशीर्वाद हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है? आशीर्वाद अर्थात अनुशासन, नियम हमें कौन बताते हैं? गुरु हमारे कौन हैं? जिनसे भी हम एक शब्द जीवन में सीखते हैं या जीवन चलने के पथ पर किसी का भी चलन को जब जीवन का अनुचलन बना लेते हैं तो हमारी उस परम धाम की राह पर चलने के लिए सुगम और सहज हो जाता है, और वही अनुशासन होता है। और इस अनुशासन को सीखने के लिए पानी में तैर रहा मगरमच्छ से भी ले सकते हैं, आसमान में उड़ते हुए पक्षी से भी ले सकते हैं। सृष्टि जगत में जो कुछ भी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, सभी में कुछ ना कुछ सीखने के गुण हैं और उस चीज को हम सीख सकते हैं, उस चीज को हम जान सकते हैं। और उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए जरूरत है हमें उनका मनन करना, चिंतन करना, विचारण करना और शुद्ध बुद्धि से उनके निर्देशित किए हुए नियमों को, जो हमारे लिए उचित है, हमारे लिए लाभप्रद है,
और उसी का अनुसरण करना, उसी का ग्रहण करना। और ऐसे जब हम करते हैं, अर्थात उस अनुशासन को हम जीवन में अनुपालन करते हैं, तो ये अनुशासन रूपी आशीर्वाद ये हमसे कम उम्र के व्यक्तियों में भी वो पाया जा सकता है, एक बच्चे में भी पाया जा सकता है, एक गधे घोड़े कुत्ते में भी जो ऐसा गुण है जो हमारे लिए उचित है वो हम उनसे सीखते हैं। तो अर्थात आशीर्वाद सृष्टि जगत के प्रत्येक जीव जंतु वस्तु जो भी हैं सभी से हम सीख लेकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन सुंदर चल रहा है तो ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, अर्थात आप लोगों के नीति नियम को जब मैंने जीवन में पालन करते हुए चला तो हमारे जीवन में एक अनुशासन आया और उस अनुशासन से हमारा जीवन सुंदर चलने लगा। ये आप सबका आशीर्वाद ही होता है। और जो दया की बात आती है, दया का अर्थ होते हैं जब हम साधन भजन करते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं दया को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है, याद। और ये जो दया का उद्बोधन कब होते हैं, जब हम देते हैं, देने की टेंडेंसी हमारे अंदर आती है। देने की टेंडेंसी मतलब दूसरे को सुख देना, दूसरे को आनंद देना, दूसरे को राह दिखाना, दूसरे को भोजन देना, दूसरे को अर्थ देना, दूसरे को परिश्रम देना, इस तरह से अर्थात जब हम सेवा देते हैं, अर्थात जहां पर हम सेवा देते हैं लोगों की जो उनकी नीड है, उनकी आवश्यकताओं है, उसकी पूर्ति करने के लिए जिस कार्यों में हम लगे रहते हैं, ऐसा करने से हमें उस परमपिता की दया हमें प्राप्त होती है। तो ये साधारणतः ये दया की बात अगर कहे तो ये दया का उद्बोधन परमपिता के आशीर्वाद से होती है, क्योंकि जब उनकी करुणा से, उनकी ममता से ही ये संभव है। दया तो दयालु ही करते हैं, जो परम दयालु है। और वो परम दयालु भगवान जो साकार रूप में, गुरु रूप में, आदर्श के रूप में इस धराधाम पर जब जब आते हैं आचार्य के रूप में, वो आचरण करके सिखाते हैं एक लिविंग आइडियल की तरह। और जब वो शरीर में नहीं रहते हैं तो उनके अनुरूप उन्हीं की इस आचरण को आचरण करके सिखाने के लिए एक आचार्य होते हैं। और उस आचार्य का अनुसरण करके जब हम जीवन में चलते हैं तो परम पिता की दया हमारे ऊपर बरसती है। तो कोई अगर हमसे पूछे आप कैसे हैं, तो हम मुझे कहना चाहिए कि आप की आशीर्वाद परम पिता की दया से हम सब ठीक हैं। वंदे